पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री हमेशा से ताकतवर सियासी खानदानों और बाअसर शख्सियात के कब्जे में रही है। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी है कि शुगर मिल्स के बड़े शेयर होल्डर्स ज्यादातर वही हैं जो मुल्क की सियासत और मईशत पर भी बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। अल-अरबिया शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स में हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज शामिल हैं। रमजान शुगर मिल्स में हमजा शहबाज, सलमान हमजा और नुसरत शहबाज के हिस्से हैं। चौधरी शुगर मिल्स के मालिकान में अब्दुल अजीज अब्बास शरीफ, अब्दुल्ला यूसुफ शरीफ और शरीफ ट्रस्ट शामिल हैं। पंजाब शुगर मिल्स में चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन के शेयर्स हैं। आरवाई के मिल्स में मोन्नस इलाही और मखदूम उमर शहरियार शामिल हैं। टिंडवाला यार शुगर मिल्स में ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद 100% मालिक हैं। अशरफ शुगर मिल्स में ज़का अशरफ के शेयर्स हैं। रहीम यार खान शुगर इंडस्ट्री में मियां आमिर महमूद के हिस्से हैं। मदीना शुगर मिल्स में मोहम्मद रशीद और मोहम्मद मुज्तबा शामिल हैं। फातिमा शुगर मिल्स में अब्बास मुख्तार, फैसल मुख्तार और फवाद मुख्तार शेयर होल्डर हैं। इत्तेहाद शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स में मखदूम हाशिम जवांबख्त और मखदूम उमर शहरियार शामिल हैं। बलोच शुगर मिल्स में दोस्त अली मजारी और तारिक अली मजारी के नाम आते हैं। चीमा शुगर मिल्स में चौधरी अनवर अली, सरदार मोहम्मद आरिफ नकई और मोहम्मद शफी शामिल हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा तनाज़ा शुगर प्राइस और सब्सिडी स्कैंडल रहा है। जब चीनी की कीमत अचानक आसमान को छूने लगी तो हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। इस कमीशन की रिपोर्ट में बड़े बड़े सियासी खानदानों के नाम सामने आए, जिनमें शरीफ फैमिली, चौधरी बरादरान, जहांगीर तरीन ग्रुप, ओमनी ग्रुप और दीगर शामिल थे। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि इन ताकतवर खानदानों ने न सिर्फ अवाम को महंगी चीनी बेचकर अरबों रुपए कमाए, बल्कि अकाउंटेबिलिटी से सब्सिडी लेकर भी फायदा उठाया। यानी एक तरफ अवाम को महंगाई में डाला गया और दूसरी तरफ हुकूमती खजाने पर भी बोझ डाला गया। इसी तरह ओमनी ग्रुप और इसके मालिक अब्दुल गनी मजीद के बारे में भी कई स्कैंडल्स मंजर आम पर आए, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस शामिल हैं। यही ग्रुप टिंडवाला यार शुगर मिल्स का भी मुकम्मल मालिक है। ये तमाम तफसीलात ये बात वाज़ेह करती हैं कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि ताकत और सियासत का एक हथियार है। जब मुल्क के बड़े सियासतदान ही शुगर मिल्स के मालिक हों, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अवाम के मफाद में फैसले कर सकते हैं। चीनी की कीमतें बढ़ीं या सब्सिडी के फैसले हों, इन सब के पीछे हमेशा इन्हीं ताकतवर खानदानों के मफादात कारफरमा नजर आते हैं। आपके ख्याल में शुगर स्कैंडल्स के असल जिम्मेदारों को कभी सजा मिलेगी, या ये खेल हमेशा ऐसे ही अवाम की जेबों पर खेला जाता रहेगा?